अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते का आगाज हो चुका है और ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से। वो सीज फायर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा करते हुए करवाया था, उसको खत्म होने में चंद घंटे बाकी हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है कि मैं इस मुहिदे को एक्सटेंड नहीं करूंगा, आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि अमेरिका के ये बयानियात जो कि आजकल जज्बाती बयान दे रहे हैं। साथ ही अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए ईरान का एक जहाज अपनी तहवील में ले लिया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के जहाजों पर मिसाइल दाग दिए। और खास तौर पर यह उस वक्त हो रहा है जब इस मुहिदे के राउंड 2 होने में चंद घंटे बाकी हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक की है कि अमेरिका का वक्त पाकिस्तान पहुंचने के लिए रवाना हो चुका है और इसके अंदर उन्होंने शिरकत हासिल करनी है। साथ ही ईरान ने जवाब दिया कि मैं इस मुहिदे में हिस्सा नहीं लूंगा तब तक जब तक ईरान के ऊपर ये जो कार्रवाई की जा रही है या इसका जो जहाज उन्होंने तहवील में ले लिया है और जो अमेरिका की नाकाबंदी है, इसको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, मैं तब तक इन मुज़ाकरात में शिरकत हासिल नहीं करूंगा। साथ ही पाकिस्तान के हवाले से जो मर्दान के अंदर पीटीआई का अहम जलसा हुआ है, वो कामयाब हुआ या फ्लॉप हुआ, क्योंकि इस पर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं और कुछ ऐसे व्यूअर भी सामने आए हैं जिनको दिखाना और उनको समझाना बहुत ही अहम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका के हवाले से। आपको याद होगा कि अमेरिका ने जब लुबनान के अंदर सीज फायर करवाया था, तो वो सीज फायर अमेरिका ने नहीं करवाया था, बल्कि ईरान का यह मुतालबा था कि उनके दरमियान सीज फायर करवाएं, तब मैं अपनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोल दूंगा। जब ये सीज फायर हुआ तो उसके बाद ईरान ने अपने वादे के मुताबिक अपनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोल दिया था। उसके बाद जो अमेरिका ने नाकाबंदी लगाई हुई थी, नाकाबंदी को मुकम्मल तौर पर उसने बहाल होने दिया। इसके बाद ईरान ने दोबारा से अपने हुर्मुज को बंद कर दिया। तो ये वो लम्हा था जब इन दोनों के दरमियान क्लैशमेंट दोबारा से स्टार्ट हो गई। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, इसने अपने राब्तों में तेजी कर दी ताकि इन मुहिदों को जल्द अज जल्द किया जाए। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त क्लैशमेंट स्टार्ट हुई और अब तक जारी है। अब की जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने ईरान का एक बहरी जहाज अपनी तहवील में लिया। वो बहरी जहाज जो ईरान की तरफ बढ़ रहा था और वो जो बहरी जहाज है चीन की तरफ से आ रहा था, ईरान की तरफ जा रहा था, यानी कि ईरान के अपने पानियों में था। तब अमेरिकी नेवी ने उसे कहा कि आप नहीं बढ़ सकते। 6 घंटे मुसलसल उसे वार्निंग देते रहे, लेकिन ईरान का जहाज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तब अमेरिकी नेवी की जानिब से कार्रवाई की गई और बताया जा रहा है कि उसके इंजन के अंदर एक सुराग कर दिया गया और उसे अपनी तहवील में ले लिया। इसकी तस्दीक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हमने इसको वार्निंग दी थी, हमने इसको बताया कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी, जिसके बाद हमने इस पर कार्रवाई की और इसे तहवील में ले लिया और ये हमारी बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इसकी जो सदारत है वही इजलास करेगा, वही लोग करेंगे जो पहले आए थे, यानी कि जेडी वेंस, विटकॉफ और दीगर 2-3 लोग जो पहले आए थे वही इस इजलास की सदारत करेंगे और वही इसके अंदर शिरकत हासिल करेंगे और अमेरिका की जानिब से इनको रवाना भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो ईरान का मौक़िफ़ है वो वही है जो पहले कहता था। ईरान कहता है कि मैं तब तक इस मुआहदे में शिरकत नहीं करूंगा जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी खत्म नहीं कर दे, जब तक अमेरिका हमारा जहाज रिलीज नहीं कर देता तब तक हम इसके अंदर शिरकत नहीं करेंगे और हम किसी मुआहदे में नहीं बैठेंगे, किसी मेज पर नहीं बैठेंगे। साथ ही पाकिस्तान में जो ईरानी सफीर हैं उन्होंने भी एक अहम ट्वीट किया और उन्होंने भी बताया कि ये एक गुंडागर्दी है, ये एक बहरी गुंडागर्दी है जिसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि मैं गुंडागर्दी करके मैं जोरे बाजू से अपने जो मसाइल हैं वो हल कर लूंगा, जो मेरे अहदाफ हैं उनको मुकम्मल कर लूंगा, तो ये उनकी भूल है। यानी अमेरिका चाहता है कि मुझे फेस सेविंग मिल जाए और मैं ये कहने पर मजबूर हो जाऊं कि देखा मेरी एक तरफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर है और दूसरी तरफ मैंने ये मुआहदा भी कर लिया है। लेकिन इस वक्त जो मुआहदे की सख्त जरूरत है वो अमेरिका को है और वो अमेरिका मुआहदा करना चाह रहा है। इस वजह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर के अंदर पहले 3-4 जहाज है कार्गो, उसके अंदर साजो सामान था जिसके अंदर बख्तरबंद गाड़ियां बताई जा रही हैं,
कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां बताई जा रही हैं और दीगर साजो सामान था जो कि सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये अमेरिका ने पहले भिजवा दिया था। अब इस सीज फायर में राउंड 2 में हिस्सा लेने के लिए वही लोग आ रहे हैं जो पहले आए थे, यानी कि जेडी वेंस समेत दीगर 2-3 लोग। और ईरान का जो मौक़िफ़ है वो वही है, कहता है कि जब तक नाकाबंदी खत्म नहीं होती और हमारा जहाज रिलीज नहीं होता उस वक्त तक हम इसके अंदर शिरकत नहीं करेंगे। साथ ही पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता हुआ ईरान के सदर पज़ेश्कियान से, जो कि 45 मिनट ये गुफ्तगू जारी रही और इसके अंदर ईरान को कैल किया गया कि आप आ जाएं, लेकिन ईरान का वही जवाब जो पहले था। ये बदलती सूरत हाल बहुत ही अहम है क्योंकि एक तो सीज फायर को खत्म होने में चंद घंटे बाकी हैं, 24 से 48 घंटे, तकरीबन 40 घंटे बाकी हैं, और दूसरे राउंड होने में भी चंद घंटे बाकी हैं क्योंकि मंगल के रोज होना है। और दोनों के दरमियान जो क्लैशमेंट है वो बढ़ती जा रही है, जो इनके दरमियान तजाद है वो बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और आगे पता नहीं कि क्या होने वाला है क्योंकि हर घंटे बाद कोई ना कोई नई खबर आती है। पाकिस्तान के हवाले से मर्दान का जलसा जो कि पीटीआई ने करवाया है बहुत ही अहमियत का हामिल है। यहाँ बहुत सारे लोग ये राय दे रहे हैं कि ये जलसा फ्लॉप हो गया है, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है अगर मर्दान से ताल्लुक रखते हैं या किसी भी पाकिस्तान के इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आपने बताना है कि ये जलसा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। ये कुछ व्यूअल जो कि आपके सामने यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह ये जलसा कामयाब हुआ। एक तो इस जलसे को मीडिया ने कवरेज नहीं दी, दूसरी बात ये जलसा सिर्फ और सिर्फ मर्दान के इलाके तक मखसूस था और वहां केपीके के अंदर ही किया गया, यानी इसके अंदर पंजाब शामिल नहीं था, सिंध शामिल नहीं था, दीगर लोग शामिल नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ मर्दान के अहले इलाका शामिल हुए। उसके बावजूद भी यहाँ तकरीबन 10,000 से 20,000 का मजमा जमा हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस हुकूमत ने तो यही सोच लिया था कि इमरान खान खत्म शुद, लेकिन इस जलसे के अंदर जितनी शिद्दत से लोग आए, जितनी शिद्दत से ये जलसा भरा और 20,000 तक लोगों ने शिरकत हासिल की, इससे यही तसव्वुर किया जाता है और यही सिग्नल जाता है कि इमरान खान अभी तक लोगों के दिलों के अंदर जिंदा हैं। और ये कॉल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की थी। इमरान खान के नाम पर लोग जमा हो सकते हैं। 3 साल से कैद में होने के बावजूद भी इमरान खान के नाम पर इतनी आवाम का निकल आना एक मानी खेज है। तो अगली जो सूरत हाल है बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में भी बहुत सारी सूरत हाल बिगड़ गई है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी है, उनके दरमियान अब नए हुर्मुज बंद है, लेकिन इस्लामाबाद को पिछले 10 दिनों से बंद किया हुआ है और वहां की अवाम इंतहाई परेशान है। तो अगले 24 घंटे बहुत ही अहमियत के हामिल हैं क्योंकि नहीं पता कि क्या होने वाला है। हर घंटे बाद बदलती सूरत हाल, कुछ समझ नहीं आ रहा, सीज फायर होता है नहीं होता, ईरान आता है नहीं आता, अमेरिका पहुंचता है नहीं होता, आखिर क्या होता है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।